हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और आज हम देखेंगे शक्ति या सामर्थ्य के बारे में, यानी कि पावर के बारे में कि पावर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है, शक्ति बोलें या सामर्थ्य बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम बात करेंगे शक्ति या सामर्थ्य, यानी कि हम बात करने वाले हैं पावर के बारे में। हम ये समझेंगे कि पावर आखिर होता क्या है, शक्ति होती क्या है। देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक आदमी मान लीजिए 100 ईंटों को मान लीजिए ढो देता है 30 मिनट में, लेकिन वहीं पे दूसरा आदमी 100 ईंटों को ढोता है 40 मिनट में या 35 मिनट में। हम ऐसा मान लेते हैं कि ए जो है वो 100 ईंटों को ढो देता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है मान लीजिए 30 मिनट में। ठीक है, वहीं पर एक दूसरा इंसान बी है जो वो भी 100 ईंटों को लेके जाता है, लेकिन वो लेके जाता है 35 मिनट में। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ए जो है वो ज़्यादा उतना ही ईंटों को 30 मिनट में लेके जा रहा है और ये 35 मिनट में, मतलब इसकी शक्ति ज़्यादा है और इसकी शक्ति क्या है, कम है। थोड़ा इस तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होती है उतना ही ज़्यादा वो वर्क करता है, काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि काम तो सेम है, लेकिन कम समय में किसने किया, ए ने। इसका मतलब इसके पास पावर क्या है, ज़्यादा, और इसके पास जो पावर है वो है कम है, यानी कि शक्ति इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है। तो इसको ना हम परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, हम इसमें ये बोलते हैं शक्ति या सामर्थ्य को किसी अभिकर्ता द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, रेट होता है, उसी को अपन शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। हम इसमें ये बोलेंगे कि किसी अभिकर्ता द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य अपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा शक्ति या सामर्थ्य को समझिएगा। देखिए, हम यहाँ पर बोलते हैं शक्ति या सामर्थ्य दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू बराबर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, यही होती है शक्ति या सामर्थ्य। यानी कि हम ये बोलेंगे कि W/T यानी कि कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, इसको ये बोल सकते हैं क्या, यही बोलेंगे कार्य बटे में समय, ये चीज़ होगा। ठीक है, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी W/T या कार्य बटे में समय, ये होता है। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक जरा यहाँ पर समझिएगा। हम ये कहेंगे कि कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसे हम बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, इसके आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी देखिए क्या दे रखा है। हम ना इसमें शक्ति और सामर्थ्य में थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि अंतर देख लेते हैं। शक्ति कार्य और सामर्थ्य में तो हम यहाँ पर देखेंगे कार्य व शक्ति या सामर्थ्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, इन दोनों में अंतर की बात करें। चलिए पहले पॉइंट को ज़रा समझिएगा। यहाँ पर हम ये बोलेंगे, जैसे देखिए कि किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को अपन कार्य कहते हैं, जबकि कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को अपन शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। पहला पॉइंट ये था। ठीक है, यहाँ पर समझिए, अतः किसी वस्तु की सामर्थ्य उसके द्वारा प्रति एकांक समयांतराल में किए गए कार्य के बराबर होती है। दो अलग अलग मशीनों द्वारा
समान कार्य किए जाने पर भी उनके द्वारा लिए गए समय अंतरालों के आधार पर उनकी सामर्थ्य या शक्ति अलग अलग हो सकती है। उसी तरीके से ईंटों की बात ये थे, ईंटों वाला वो एग्जाम्पल है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाट की परिभाषा देखते हैं। वाट की परिभाषा क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ वाट। हम ये देखेंगे कि वाट आखिर कहते किसे हैं। देखिए हम ये कहते हैं वाट को कि वाट आखिर होता क्या है। इसमें हम ये कहेंगे कि किसी कर्ता द्वारा 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, यानी कि 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। वंस अगेन इसको फिर से देखिए, हम कहते हैं कि किसी कर्ता द्वारा 1 जूल कार्य करने में अगर 1 मिनट समय लिया जाता है, तो हम कहेंगे कि उसकी सामर्थ्य या शक्ति 1 वाट है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें वाट के मात्रक की, तो यहाँ पर समझिए शक्ति या सामर्थ्य का अगर छोटा मात्रक की बात करें, तो छोटा मात्रक यानी कि स्मॉल यूनिट, छोटा मात्रक जो होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। छोटा मात्रक वाट होता है। लेकिन अगर हम बड़े मात्रक की बात करें, तो जो बड़ा मात्रक है इसका या तो होता है किलोवाट, या फिर होता है मेगावाट। मतलब या नहीं, और किलोवाट और मेगावाट ये होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अगर 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट जो होता है वो आपका होता है 1000 वाट के बराबर। लेकिन अगर 1 मेगावाट की बात करें, अच्छा इसको हम ना 10⁻³ वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर होता है। ये बात समझ गए? देखिए अगर वाट की बात करें, डेफिनेशन समझ गए, छोटा मात्रक वाट होता है, बड़ा मात्रक किलोवाट और मेगावाट ये ले सकते हैं। 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट के बराबर होता है, जबकि अगर 1 मेगावाट की बात करें तो ये 10⁻6 वाट के बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब जरा हम देखेंगे अश्व शक्ति के बारे, हॉर्स पावर ये क्या है। देखिए अगर हॉर्स पावर की बात करें तो ये इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी मशीनों के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में मशीनों के लिए जो पावर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपका अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये चीज़ समझ गए ना कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इन मशीनों में जो यूज़ किया जाता है वो हॉर्स पावर यूज़ किया जाता है। हॉर्स पावर इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। वो अश्व शक्ति ये यूज़ किया जाता है। अच्छा इसको ना शॉर्ट में अपन HP भी बोलते हैं, HP हॉर्स पावर। ठीक है, ये बोला जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर जो होता है, यानी कि 1 अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने? 746 वाट, या इसी को ना अपन 746 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है? इतनी बातें हो गई, ये लिख सकते हैं। एक नोट जरा देखिएगा, एक नोट इसके अंदर यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जैसे सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है वो 0.50 से लेके 0.1 सॉरी यहाँ पर 0.5 से, देखिए ये एक्चुअली क्लियर नहीं है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, या इसका क्लियर कट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसको अभी रहने देते हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, मे बी सामान्य व्यक्ति की 746 नहीं रहने दीजिए। ठीक है, छोड़िए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर
हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है। उन क्वेश्चंस की अपन बात करें तो देखिए, अभी बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 11.7 की। 11.7 एग्जाम्पल नंबर 11.7 ये हमारा क्वेश्चन है। ज़रा इसको देखिए। बोल रहा है कि दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ सकती हैं। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी का बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकेंड का समय लेती है, जबकि लड़की बी 50 सेकेंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। देखिए, हम यहाँ पर दो लड़कियों की बात करते हैं, एक का ए है, दूसरा बी। अगर एक की बात करें तो एक का भार का मतलब वेट का मतलब W इज इक्वल्स टू mg। एक का mg कितना दे रखा है, यानी कि भार कितना दे रखा है, ये दे रखा है 400 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा जो है, अच्छा दोनों का वही है, दोनों का 400 न्यूटन भार ये दे रखा है, ठीक है। आगे की कहानी में ये बोल रहा है कि 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है, यानी कि h की वैल्यू 8 मीटर है, इन दोनों को चढ़ना है, ठीक है। एक लड़की 20 सेकेंड का समय लेती है, इतना चढ़ने में एक लड़की 20 सेकेंड का समय लेती है और दूसरी लड़की 50 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है। अब हमें ए और बी के शक्ति का परिकलन करना है, ए और बी की शक्ति को देखना है, ठीक है। देखिए, ये भार है न कि कार्य है, ये भार है, वेट, ठीक है, वेट है। और यहाँ पर आपको पता है कि अगर कार्य की बात करें तो कार्य को आपने देखा था mgh भी होता है। कार्य एक तरीके की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते थे वो होता था, वो mgh होता था। तो हम चाहें तो स्थितिज ऊर्जा पहले निकाल लें, स्थितिज ऊर्जा, और ये किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा भी एक तरीके का कार्य है, कार्य के बराबर। यहाँ पर बात करें तो होगा mgh। यहाँ पर mg की वैल्यू दे रखा है 400, तो यहाँ पर आप रखिए 400 गुणे h की वैल्यू दे रखी है 8, यानी कि ये आ जाएगा 32, या ऐसे रहने दीजिए, इतने जूल इसको रहने दीजिए। यहाँ पर बात करें अगर स्थितिज ऊर्जा की, यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये भी कार्य के बराबर होगा, बी के द्वारा किया गया कार्य, तो ये आएगा आपका mgh। यहाँ पर भी mg की वैल्यू कितनी है 400, ये देखिए h की वैल्यू 8 है, इतना जूल, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम यहाँ पर a और b की शक्ति ज्ञात करेंगे, इसको पहले हटा लेते हैं। देखिए, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं, इसीलिए चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए यहाँ पर अब बात करें तो हम क्या देखना चाहते हैं, पावर। ए और बी इधर रहने देते हैं, इनके पावर की बात करते हैं तो mgh/, यानी कि ये अपॉन समय, कितना समय है 20 सेकेंड, तो हम लिखेंगे 400 गुणे 8 बटे में 20, ये लिखेंगे। बी के द्वारा तो 400 गुणे 8 ये बटे में 50, क्योंकि ये 50 सेकेंड लगा है, ठीक है। यहाँ से अगर कट किया जाए तो ये गया, ठीक है। 2 चौक को 8, 4 चौक को 16, यानी 160 वाट होगा, ठीक है। जूल पर सेकेंड 160 वाट ये आएगा। यहाँ पर बात करें तो ये गया 5 बटे 40, तो 8 उठा 64, ये आएगा 64 वाट। यानी कि अगर सामर्थ्य की बात करें या शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, तो जो ए का पावर है 160 वाट है, जबकि बी का पावर 64 यानी कि 64 वाट के बराबर है। बात समझ में आ रही है।
तो ए और बी का आंसर ये आ गया कि ए और बी का पावर क्या है, वो चीज़ आप समझ गए। ठीक है, देखिए अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें यानी कि अभ्यास प्रश्न, आंकिक प्रश्न की बात करें तो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस चीज़ों को समझना होता है। आप ये देखेंगे कि चाहे कोई चैप्टर हो, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इजी वे में ही सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं लगेगा। आप ये देखेंगे पूरे अपने सब्जेक्ट के अंदर, पूरे मतलब फिजिक्स के अंदर कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये होगा कि आपको बेसिक अपना क्लियर करना होगा। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं। देखिए ये दे रखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे बी 11.8 होगा, यही होगा। ठीक है, या कोई उदाहरण होगा। चलिए देखते हैं इसको। मे बी हमको लग रहा है ये एनसीईआरटी का ही है, 11.8 होगा। जैसा भी होगा आप देख लीजिएगा। लिखा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान यानी कि जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन करिए और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए m की वैल्यू दे रखी है आपकी 50 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमसे शक्ति पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। 45 सीढ़ियाँ उसको चढ़नी है। कहने का मतलब है ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये सीढ़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 45 सीढ़ियाँ हैं ओवरऑल। तो हम यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 45 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, कितनी सीढ़ियाँ हैं? 45 सीढ़ियाँ हैं और हर एक की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। और देखिए ओवरऑल 45 सीढ़ियाँ हैं। तो 45 सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इतना सेंटीमीटर ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। तो यहाँ पर h की वैल्यू, ओवरऑल h की वैल्यू की बात करें तो ये होगा 45 सीढ़ियाँ हैं, एक का 15, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 45 गुणे 15 बटे में 100, इतना अब ये मीटर में आ गया। ठीक है ना। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि 9 सेकेंड में चढ़ता है। पहली बात है कि उसका कार्य ज्ञात करें, तो mgh के बराबर होगा। ठीक है, mgh तो कार्य की बात करें, कार्य का मतलब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से होगा कि अगर इतना ऊपर चढ़ता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने के बराबर है या कितना वो कार्य करेगा। तो यहाँ पर कार्य बराबर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, और ये होगा mgh के बराबर। यहाँ पर m की बात करें तो 50 दे रखा है, g 10 है। h की बात करें तो h आपका 45 गुणे 15, 45 गुणे 15 बटे में 100 ये दे रखा है। ठीक है ना, हो गया। देखिए 1 0 से ये कटा, 10 बचे 50 ये कटा, तो ये आ गया 5 गुणे 45 गुणे 15, इतना जूल आ गया। ठीक है, इतना जूल होगा। देखिए जब भी सेंटीमीटर में दिया हो तो हम हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब मीटर में बदलेंगे तब जाके ये जूल में आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमसे शक्ति या सामर्थ्य की बात किया था, तो ये आएगा, आप ये लिख सकते हैं कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय ये लिखेंगे। कार्य की बात करें तो कार्य आपका 5 गुणे 45 गुणे 15 ये आया है, बटे में ये समय कितना दिया था, तो समय 9 सेकेंड दिया था। टी की वैल्यू 9 सेकेंड ये दे रखी है। यहाँ पर लिखेंगे 9, तो 9 बचे 45 ये आएगा।
तो 5×5 = 25 या 15×5 = 75 गुणे 15×5 = 75, ये 5×5 = 25 और 5×7 = 35, 2 37, इतना ये आएगा वॉट। यानी उसकी जो शक्ति या सामर्थ्य होगी वो 375 वॉट के बराबर होगी। मतलब उस लड़के की सामर्थ्य इतनी होगी। कहानी समझ में आ गई। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, ये टफ बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक फिजिक्स नाम की जो चीज़ है ना वो जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पल्ले पड़ाने के लिए कम से कम अपने को ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है, ज़रा उसको ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है। ठीक है, पावर की बात कर रहा है। तो पावर दे रखा है 20 HP, यानी कि हॉर्स पावर अश्व शक्ति ये दे रखा है। इसके द्वारा 10 मिनट में कितने जूल कार्य किया जाएगा। समय दे रखा है 10 मिनट ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहली है कि इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि एक HP बराबर होता है 746 वॉट, ये होता है। तो पावर को हम HP से वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 746 से गुणा करना पड़ेगा, इतना वॉट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमें पता है कि P = होता है W/T, और हमसे अब W पूछ रहा है, तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा PT, ये आ जाएगा। W = P की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतना 20 × 746 इंटू ये आ जाएगा T, यानी कि 10 मिनट, और 10 मिनट को हमें 10 सेकेंड में मिनट को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 × 60 आएगा, इतना सेकेंड आ जाएगा। तो 10 × 60 इतना सेकेंड ये आएगा। तो ये आपका आ जाएगा जूल में। एक्चुअली इसकी यूनिट कितनी में आएगी, जूल में। तो इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। इसको आप कैलकुलेट करने ला, ये इतना टफ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि इसके द्वारा 10 मिनट में कितने जूल कार्य किया जाएगा, तो इतने जूल कार्य किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल, पहले इसको हम हटा लेते हैं। देखिए जी, ये एकदम मॉर्निंग का समय है ना। तो अभी उस तरीके की एकदम से एनर्जी आ नहीं पाई है, लेकिन हाँ ठीक है, जितना है उतना ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक टरबाइन के ब्लेडों पर, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक टरबाइन के ब्लेडों पर 6 × 10³ किलोग्राम जल प्रति मिनट की दर से 5 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। टरबाइन को दी गई शक्ति की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि शक्ति की गणना करनी है। कैसे होगा, यहाँ पर टरबाइन की शक्ति, यहाँ पर जो M दिया गया है, M दिया गया है, ये लिखा है M, ये बोल रहा है कि इतने किलोग्राम प्रति मिनट, यानी कि M/T की वैल्यू दिया गया है, वो कितने किलोग्राम, 6 × 10³ किलोग्राम पर मिनट ये दिया गया है। ठीक है, इतने किलोग्राम पर मिनट, यानी M/T। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ब्लेडों पर 6 × 10³
किलोग्राम जल प्रति मिनट, यानी कि m/t बराबर इतने पर मिनट ये दिया गया है। ठीक है। ऊंचाई यहाँ पर बोल रहा है कि ऊंचाई 5 मीटर है, 5 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। टरबाइन की शक्ति ज्ञात करनी है, यानी कि P की वैल्यू ज्ञात करनी है कि P की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है। जो भी है हमें P ज्ञात करना है और P इक्वल्स टू होता है W/T। ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए हम यहाँ पर m/t अगर W की बात करें तो ये होता है mgh इसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, m/t दे रखा है। m की बात करें ये पर मिनट है, मिनट को आप रहने दो, मिनट को आप अभी रहने दो। बस अगर m की बात करें तो इतना पर मिनट का मतलब कि 1 मिनट तक गिराया जाता है, 1 मिनट तक गिराया जाता है उतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम। तो W इज इक्वल्स टू आएगा m की वैल्यू 6 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5 है। इतना 5 मीटर है, नॉट मिनट, 5 मीटर। अब अगर बात करें P की वैल्यू तो W/T अब लिख दीजिए। W कितना है 6 × 10⁻³ × 10 × 5 और T की बात करें तो पर मिनट सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 60 सेकंड के बराबर, 60 सेकंड। तो जो आपका टाइम दिया गया है वो 60 सेकंड है, तो T की जगह आप 60 रख दीजिए। ये गया 6 से 6 गया। P की वैल्यू आ गई है 5 × 10⁻³ वॉट, इतना आ गया है। ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना था। m/t दिया गया है, अगर m की बात करें तो 6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मिनट, यानी कि टाइम की वैल्यू 1 मिनट दे रखी है। h बराबर इतना है। P इक्वल्स टू W/T होता है, कोई दिक्कत नहीं। W इज इक्वल्स टू mgh, T को हटा दीजिए तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू W/T। अब यहाँ पर T की वैल्यू पुट करिए, काटे पीटेंगे तो आपका इतना आएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।